नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल राजस्थान से खबर सामने आ रही है, जहां पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दावा सामने आया है। 2020 का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत ने यह कहा है कि वसुंधरा ने बचाई थी कांग्रेस सरकार। सीएम अशोक गहलोत के दावे से सियासी भूचाल इस वक्त नजर आ रहा है राजस्थान में, और पूर्व सीएम ने इस पर अपनी सफाई भी दे दी। और पूर्व सीएम की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं डर सता रहा है 2023 में करारी हार का, जिसके कारण वो झूठ बोल रहे हैं। और जितना अपमान अशोक गहलोत ने किया है उतना अपमान मेरा कोई नहीं कर सकता। हार के डर से झूठ बोल रहे हैं अशोक गहलोत, मेरे खिलाफ गहलोत का ये एक बड़ा षड्यंत्र है, वसुंधरा राजे ने कहा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दरअसल राजस्थान में इस वक्त सियासी भूचाल आ चुका है, क्योंकि 2020 का जिक्र अशोक गहलोत की तरफ से किया गया और ये कहा गया है कि जिस तरीके से मेरी सरकार में जब बगावत किए गए थे कांग्रेस के कुछ विधायकों द्वारा, उस दौरान भाजपा के कुछ विधायक और साथ ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार बचाने में मेरी मदद की थी। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त कंसल्टिंग एडिटर न्यूज रूम से अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, राजस्थान में जो सियासी भूचाल इस वक्त नजर आ रहा है, ये वर्चस्व की जंग कहे, हार की कहीं ना कहीं वो बौखलाहट कहे, जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी ने यह कह दिया कि मुझ पर मन गढ़ंत कहानियां बना करके एक बड़ा षड्यंत्र रचने की कोशिश, झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो क्या वाकई डर का एहसास पहले से कांग्रेस, माफ कीजिएगा, हार का एहसास पहले से कांग्रेस को हो रहा है? सुरभि, देखिए, चुनाव अब कर्नाटक में लड़ा जा रहा है, लेकिन उसकी जो दस्तक है वो राजस्थान में सुनाई देने लगी है। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस मामले में आमने सामने की लड़ाई में तो राजस्थान में है ही, क्योंकि वहाँ हर 5 साल में सरकार दूसरी आती है, यानी रिपीट नहीं हो पाती है। और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं मौजूदा कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हर हाल में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। तो ये तमाम तरीके की राजनीतिक बातें जो हैं अब मंच से कही जाने लगी हैं। आपने देखा कि अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह मेरी सरकार गिराने की साजिश हुई थी, उस सरकार को बचाने के लिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और 2 और विधायकों का उन्होंने जिक्र किया है कि उनका मैं एहसानमंद हूं जिन्होंने मेरी सरकार बचाई। इसके अलावा उन्होंने 3 कांग्रेस के विधायक, जिसमें दानिश अबरार भी हैं, उनका भी जिक्र किया कि मैं इनका भी एहसानमंद हूं। तो कम से कम ये बात जो है अब विपक्ष को, वहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और कांग्रेस सत्ता पक्ष में है, तो विपक्ष को लग रहा है कि यह हमारे ही नेता का नाम क्यों लिया गया। और वसुंधरा राजे, आप देखें, बड़ी दो टूक टिप्पणी इस पर की है उन्होंने कि ये पूरा षड्यंत्र है, पूरा एक पटकथा लिखी गई है, और जिस पटकथा को आगे करके अशोक गहलोत ये बातें कह रहे हैं, आज क्यों कह रहे हैं, ये बात सामने भी आई है। और वहाँ केंद्रीय जो जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने, गजेंद्र शेखावत, उन्होंने कहा कि तब एफआईआर क्यों नहीं कराई। ये तमाम ऐसी बातें हैं। सीपी जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि ये मनगढ़ंत आरोप है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच दोनों तरीके से तलवारें खिंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत की तरफ से जो टिप्पणी की गई, वो कांग्रेस के अंदरूनी जो बातें हैं उस पर भी एक अटैक है अशोक गहलोत का, और भारतीय जनता पार्टी पर भी है। तो दोनों समानांतर तरीके से, गहलोत बड़े राजनीति के परिपक्व खिलाड़ी माने जाते हैं, और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे का अपना बड़ा अनुभव है। तो कम से कम एक पिच तो बिछ गई है दोनों राजनेताओं के बीच। अब दोनों राजनीतिक दल इस पर किस तरह अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे की एक बड़ी पूरी टिप्पणी आ चुकी है इस पूरे अशोक गहलोत के जो आरोप है उन पर, और उन्होंने कहा एक पूरी मनगढ़ंत आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। ये आरोप ऐसे वक्त में लगाया जा रहा है जब ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उस पर वसुंधरा राजे ने कहा वो करप्शन में लिप्त है, वो जनता के बीच कैसे जाएगी ये तय नहीं कर रही है, तो इन आरोपों का सहारा ले रही है। अच्छा अमित जी, जैसे कि वसुंधरा राजे ने भी जब अपनी ओर से तमाम बातों का जिक्र किया, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि 2008 और 2018 का समय भूल गए क्या अशोक गहलोत, जब उनको ये जरूरत पड़ी थी। और ये आरोप वसुंधरा राजे की तरफ से भी लगाया गया कि 2008 और 18 वो समय था जिस वक्त विधायकों की खरीद फरोख्त खुद कांग्रेस ने की थी, वो दूसरों पर मनगढ़ंत कहानियां बना करके और झूठे आरोप मढ़ रही है। बिल्कुल, यही मैं बता रहा था सुरभि कि अशोक गहलोत की तरफ से जो जिस तरह के आरोप लगाए गए, या जिस तरह का एक राजनीतिक वार कहा जा सकता है इसे छेड़ा गया, उसके बाद सीधे तौर पर, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता हैं राजस्थान में, उनको इस के आरोप के पर अपनी सफाई देने के लिए आना ही था। और उन्होंने
बहुत लंबी चौड़ी सफाई भी दी है, जिसमें तमाम तरीके के जो बातें अशोक गहलोत की तरफ से कही गई थी उसका स्पष्टीकरण या उस पर एक तरह से अटैक किया गया है राजे के द्वारा। और राजे ने कहा है कि जो सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो उस सरकार को अपने बचाव के लिए ही ये सब इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि देखें, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी नेता है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे इस वक्त उस भूमिका में नहीं है जो भूमिका उनकी होनी चाहिए वहां राजस्थान में। तो कमोबेश अब जो अटैक आया है ये कहीं ऐसा अटैक तो नहीं है कि वसुंधरा राजे के और कद को छोटा किया जाए और या फिर वसुंधरा राजे ही मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए भारतीय जनता पार्टी के। तो ये बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि अशोक गहलोत ने एक तरीके से पासा फेंक दिया है और उस पासे के ऊपर अपनी रणनीति जो है वो भाजपा आजमाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाजपा ने कई बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह साफ तरीके से इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है और ऊपर से आरोप अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार पे लगाया है। लेकिन वही बड़ी बात अमित जी अब ये भी हो जाता है क्योंकि राजस्थान में भी आने वाले कुछ ही समय में चुनाव होना है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अपनी ओर से एक बड़ा दाव चलने की कोशिश यहां अशोक गहलोत ने की है? और क्या उन्हें यह लगता है कि ऐसा अगर वो कुछ कर देते हैं या फिर ऐसे आरोप अगर वो किसी पर मढ़ देते हैं बिना किसी तथ्य के, और बीजेपी बार बार ये कह भी रही कि अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने समय रहते हुए एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया, तो क्या ये सिर्फ सियासी मुद्दा तैयार करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के खिलाफ राजस्थान में? बिल्कुल, देखिए सियासत में सुरभि सब कुछ जो होता है वो क्षम्य होता है। वो कहा ही जाता है कि राजनीति है, यानी जैसे आप इस्तेमाल करती हैं कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, तो पॉलिटिक्स में भी वही सिद्धांत लागू होता है। और इस सिद्धांत को ही लागू करते हुए अशोक गहलोत ने जो उनके रिश्ते हैं उस पर तमाम तरीके की टीका टिप्पणी की और यह भी कहा कि किस तरह से सरकार उनकी बची थी, यानी एक क्रेडिट देने की कोशिश उन्होंने की है वसुंधरा राजे और दो और विधायकों को। लेकिन ये क्रेडिट डिस्क्रेडिट में कैसे बदलेगा ये अशोक गहलोत वाकई जानते हैं और इसी को भुनाने की एक पूरी प्रक्रिया अशोक गहलोत ने चली है। हालांकि समय रहते यानी बिना वक्त गवाए भारतीय जनता पार्टी बहुत एग्रेसिवली इसके ऊपर अपनी टिप्पणी कर चुकी है और एक नहीं कई नेताओं की टिप्पणी आ चुकी है। तो मैंने जैसा आपको शुरू में कहा कि चुनाव बेशक कर्नाटक में है परसों, लेकिन उसकी दबिश जो है, धमक जो है वो राजस्थान में दिखनी शुरू हो गई है। और कैसे एक प्लेटफॉर्म चुनाव का तैयार किया जाता है ये अशोक गहलोत से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार जो है हमारी योजनाओं के अनुसार रिपीट करेगी। तो रिपीट करेगी उसके लिए न सिर्फ योजनाएं बल्कि राजनीतिक तौर पर किस तरह सशक्त बयान हो, किस तरह सशक्त टिप्पणियां आए, उसको उसमें वो माहिर हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पर पूरी प्रतिक्रिया दी जा रही है। हो सकता है सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और गजन सिंह शेखावत ये लोग भी सामने इनकी प्रतिक्रिया आ चुकी है, ये और एग्रेसिवली सामने आए। तो ये आने वाले समय में और जो एक बिसात है वो बिछा दी गई है। राजस्थान की राजनीति इसी के इर्द गिर्द जो है चुनावी तौर पर घूमेगी। ठीक है अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।